अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, हमें दुआ में याद कर रहे होंगे, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, बहुत सारा प्यार दे रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, वो तो ज़ाहिर है। और बेल नोटिफिकेशन तो बिल्कुल मत दबाना भूलिएगा, क्योंकि उससे ही तो हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती है। तो हम आज की रूटीन जो है आपके साथ शेयर करते हैं। ये है हमारी रूटीन इफ़्तार के बाद की। जैसे कि आप देख रहे हैं, इफ़्तारी हो चुकी है, अब चीज़ें समेटने का वक्त है। और फिर अब इफ़्तारी करने के बाद तो कुछ देर के लिए बिल्कुल नमाज़ पढ़ के दिल नहीं चाहता कि इंसान ज़रा भी हिले। थोड़ा सा खाया होता है तो जैसे कहते हैं ना, मच्छर खून पीने के बाद आराम से बैठ जाता है, उससे हिला नहीं जाता है। उसी तरह इंसान का भी हिसाब है कि जितना वो खा लेता है उसके बाद उससे कोई काम करने की हिम्मत नहीं होती, उससे भी हिला नहीं जाता। और इसका भी दिल चाहता है कि बस अब मज़े से बैठे रहे, थोड़ी देर इस खाने को हज़म करे, हाइबरनेट करे और फिर अपने बाकी के काम करे। तो खैर, वो हाइबरनेशन के बाद अब हमने जो है वो बर्तन समेटे हैं, धोए हैं। और बर्तन धोने के बाद ये देखें, अच्छी तरह शेल्फ़ भी हम अपनी साफ़ कर रहे हैं। ये वाइपर जो है छोटा वाला, ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, काम आ जाता है। इससे आपकी शेल्फ़ जो है वो आसानी से अच्छे तरीके से, जो आसपास अगर पानी जमा हुआ हो तो साफ़ हो जाती है। तो अगर आपको ये अपने किचन के लिए लेना हो या और किसी शेल्फ़ के लिए, तो आप ले सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जनाब, जैसे कि मेरी पार्टनर ने आप लोगों से अपनी रूटीन के बारे में शेयर किया, हम लोगों की रूटीन क्या है। और बर्तन वॉश करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डिनर का होता है। और डिनर में आज हमने रेडी किया है मिक्स वेजिटेबल और बनाए हैं। और जो डिनर हम करते हैं वही हम लोग सहरी में भी वही खाना हम लोग खाते हैं। और जो भी हो, अगर बच जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कुछ और भी बनाना पड़ता है। या हमारे पास कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ पुराने सालन वगैरह भी पड़े होते हैं, हम लोग वो भी चला लेते हैं सहरी में, और हम लोगों का सहरी भी हो जाती है। और अब आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की चाय हो चुकी है रेडी, क्योंकि चाय खाने के बाद तो हर कोई मांगता है कि चाय ज़रूर होना चाहिए। खाना ना भी खाया तो चाय ज़रूर मांगते हैं हमारे घर वाले। और हम लोग 2 टाइम बनाते हैं चाय। एक हम लोग बनाते हैं सहरी के बाद, सहरी से पहले आई मीन, और एक हम बनाते हैं अफ्तारी के बाद। और जब चाय बन जाती है और सब पी लेते हैं, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैं कुरान मजीद पढ़ती हूँ। और मेरी कोशिश होती है रमज़ान में मैं एक कुरान मजीद ज़रूर ख़त्म कर लूँ। और आज जो है मैं कुरान मजीद पढ़ रही हूँ सिपारा, और मैं ना ज़्यादा सिपारा ही पकड़ती हूँ। कुरान मजीद मैंने जब पकड़ा होता है, मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मुझे नींद आ रही है, क्यों पता नहीं क्यों, उसका मुझे वेट ज़्यादा लग रहा होता है, तो अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा होता। मैं सिपारा पकड़ती हूँ और उसका वेट इतना नहीं होता, आप लोगों को पता है। और फिर मैं जल्दी जल्दी ना अपना सिपारा जो है जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। और वैसे मेरी आम डे की जो रूटीन होती है उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरा सिपारा एक दिन में पढ़ती हूँ, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती रहती हूँ। लेकिन रमज़ान में मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे का पूरा कुरान मजीद जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लूँ, जितनी मेरी कोशिश हो। अगर कुछ रह भी जाता है वो मैं ईद के बाद अपना कुरान मजीद ख़त्म कर लेती हूँ। और जैसे कि अब फिनिश हो चुका है। ये जनाब, मामा ने हमें कहा था कि वाइट चने, क्योंकि हमारे घर में चना चाट बहुत शौक़ से खाई जाती है, हम सभी जो हैं वो चना चाट बहुत मज़े से खाते हैं। और तकरीबन हर ही इफ्तारी में अगर दही भल्ले नहीं होते तो चना चाट तो लाजमी हमारी इफ्तारी में ना शामिल होती है। तो मामा ने फिर कहा था कि चलो इसको धो लो और धो के उबाल के रख लो, ताकि जो है हम इसको फ्रीज़ कर सकें, और जब भी हमें बनाना हो तो हम उसको निकाल लें और आसानी से जल्दी से यूज़ कर लें। इससे ना बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है आपके टाइम की। तो आप चाहें तो आप भी इसी तरह इसको धो के अच्छी तरीके से उबाल लीजिए और फ्रीज़ कर लीजिए। फ्रीज़ करके आपको जब भी इसको इस्तेमाल करना होगा, बस अपने पैकेट निकाल लिए, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, अपनी चाट में डालिए, बाकी की चीज़ें वगैरह, प्याज वगैरह काटें, डालें, चटनी बनाएं। ये देखें, खुबानी और की चटनी जो है, वो भी, खुबानी और इमली की चटनी जो है वो भी रेडी हो रही है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत सही रहता है। देख सकते हैं इस टाइम मैं करवा रही हूँ अपने बालों की चंपिंग, और मतलब कि मैं सर पे ऑयल लगवा रही हूँ। और मैंने अपनी आंटी को कहा, ये मेरी मामा की दोस्त है और किसी काम से आई थी, और जब भी किसी हमारे घर आती हैं तो मैं ज़रूर इनसे अपने सर की मालिश करवाती हूँ। बहुत मज़े की करती हैं, यकीन जाने मज़ा आ जाता है कि मालिश का। और उनको मैंने कहा कि आपने अपना फेस जो है कवर कर लेना है, तो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से किया, कर लिया है। और अब आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने बालों की चंपिंग करवा रही हूँ, और कितने प्रेशर डाल के वो कर रही है। तो मैंने आंटी को कहा, आंटी वीडियो में भी आप नॉर्मल तरीके से कर सकती हैं मालिश, इतनी ज़ोर ज़ोर से मत करें आप।
और अब आप लोग देख सकते हैं चटनी हो चुकी है रेडी, और इसको हम ठंडा करेंगे, फिर हम इसको फ्रिज में कर देंगे, फ्रीज़ कर देंगे, और फिर हम डेली खाएंगे, कभी चना चाट के साथ, कभी दही बल्लों के साथ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी करें। आप लोगों को हमारे चैनल पे सर्च करना पड़ेगा इमली और रुबानी की चटनी, तो आप लोगों को जल्दी से मिल जाएगी हम लोगों की ये रेसिपी, और फिर मज़े से इंजॉय करें। ये जनाब जब चटनी हमारी इमली और ख़ुबानी की रेडी हो गई है तो अब हम उसको कंटेनर में शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं। इसको फ़ौरन फ्रिज में नहीं रखते, थोड़ा पहले ही ठंडे कर लेते हैं इसको अपने जिस भी बॉक्स में, एयर टाइट बॉक्स में डाल के जिसमें रखना होता है कंटेनर में, उसमें डाल के थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं और फिर इसको बाद में फ्रिज में रख देते हैं। ये बेशक आप चाहें दही बल्लों के साथ उस पर डाल के खाएँ, बेशक आप चाहें चना चाट के साथ डाल के खाएँ, ये आपकी हर फ्रूट चाट में भी डाल के खाएं, ये आपकी हर चाट में जो है रौनक पैदा कर देती है। और आजकल आपको पता है कि वाटरमेलन का भी सीज़न आ गया है, तो बस हमारे घर वाटरमेलन भी आए थे, बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। हर कोई इसको बहुत मज़े से हमारे घर में ना वो खाता है। इससे आपका जो वाटर की कंजप्शन है, जो वाटर की इनटेक है, वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान है, डिहाइड्रेशन हुई होती है, पानी या तो लोग कम पी रहे होते हैं या तो पानी का जो उनका वो है मिक़दार वो पूरी नहीं हो रही होती। तो ये वाटरमेलन भी जो है आपकी पानी की मिक़दार को आपको हाइड्रेटेड रखता है और आपकी पानी की मिक़दार को पूरा करता है और आपके गले को भी तर रखता है। तो ये उसकी तैयारी हो रही है जनाब। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ब्लड निकल रहा है और मुझे लग गई थी चोट। और ये अगर आप लोग मेरी डेली की रूटीन सुने ना तो मुझे डेली कोई ना कोई चोट लगती रहती है। मतलब अगर मैं कुर्सी या बेड के साइड से जा रही हूँ गुजर के तो ज़रूर मैं टक्कर तो ज़रूर मेरी लगती है। और अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ नाइफ़ के साथ तो ज़रूर मेरे हाथ पे कट वगैरह लग जाते हैं। और या कभी कोई काम कर रही होती है या कुछ ऐसा एकदम हो जाता है कि मेरे हाथ पे चोट या ब्लड निकलने लग जाएगा, नहीं भी लगेगा तो मैं टकरा के कहीं ना कहीं गिर जाऊंगी। तो मेरी मामा कहती है मेरी बेटी का ससुराल में जाके क्या बनेगा। मैंने कहा वही बनेगा जो मंजूर खुदा होगा। और अब आप लोग देख सकते हैं ये मेरी मामा जो है यूज़ करती हैं पैड वगैरह, ये बैंडेज पैड है। और मैं मामा के बॉक्स खोलती हूँ और उसमें से ज़रा छोटी सी भी कोई चोट होगी ना ये खोल के पैड अपने हाथ में साफ़ करने लग जाती हूँ। तो मेरी मामा कहती है इतना मैं यूज़ नहीं करती जितने तुम यूज़ करती हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके ये ज़ाया नहीं जाएंगे, मेरे काम आते रहेंगे। और इस तरीके की बातें मैंने आप लोगों से शेयर की। आज लग गई थी तो मैंने कहा चले ये भी छोटी मोटी चोट ही है, लेकिन है तो चोट ना जनाब। दर्द तो होता है, चाहे आप छोटी सी भी लग जाए ना आपके एक ज़रा सी भी तो आपके पूरे बॉडी में पेन होने लग जाती है। और मुझे हो रही थी और मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर रही थी कि क्लियर हो जाए। और मेरी पार्टनर को भी पता है कि मैं जो है इस तरीके से मेरे कोई ना कोई काम होते रहते हैं सारा दिन। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी पार्टनर को कितनी दफ़ा कहा है कि अपना ध्यान रखा करे, देख के चला करे, चीज़ें देख के किया करे, पर यह है कि मेरी बातें सुनती ही नहीं। आप भी इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके समझाइए, शायद आप लोगों की सुन ले। तो खैर अब हम लोग जो हैं वो सहरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये रोटियां वगैरह जो हैं तैयार हो रही हैं, मामा जो है रोटियां बना रही हैं। तो हम लोग सहरी के लिए आम तौर पे कोई घंटा डेढ़ पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, फिर आराम से तैयारी करते रहते हैं। हम जो हैं वो सोते नहीं हैं, हम लोग जाग ही रहे होते हैं इफ्तारी करके और एक ही दफ़ा सहरी करने के बाद सोते हैं। तो इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि हम आराम से अपनी जो है सहरी की तैयारी वगैरह कर सकें। आटा पहले ही बाहर निकाल के रख देते हैं ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए और जब रोटियां बनाने में जो है वो थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। तो बस ये उसी की तैयारी हो रही है। मामा जो हैं वो फटाफट से रोटियां बना रही हैं, हम तवे पे सेक रहे हैं ताकि सहरी की टेबल जल्दी से सजा सकें। और सहरी की टेबल भी अब हमने सजा ली है। आप जैसे देख ही सकते हैं कि सालन हमने वही यूज़ किया है और ये पहले के भी सालन बचे हुए थे। तो क्योंकि आपको पता है रोज़े हैं, रमज़ान है, कोई इफ़्तारी करने के बाद इतना कोई खाना खाता नहीं है। तो फिर अगर हम कुछ सहरी के लिए सालन बनाएं या रात के डिनर के लिए अगर कोई सालन बन रहा होता है तो फिर वो ये होता है कि अगर कुछ बच भी जाए तो वो अगले दिन सहरी में इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह आपके पास सहरी में भी जो है वो खाने की जो है वैराइटीज़ मिल जाती हैं। और हमारी सहरी में तो सैलड की शमूलियत लाज़मी है और चटनी की भी शमूलियत लाज़मी है, क्योंकि उसके बग़ैर तो चीज़ें अधूरी रह जाती हैं।
तो बस हम उसी की सारी अपनी जो है वो सेटिंग कर रहे हैं। अभी काफ़ी टाइम पड़ा है सहरी में, तो हम आराम से खा भी सकते हैं। मतलब हम लोग जल्दी क्योंकि शुरू कर देते हैं तो टेबल भी जल्दी लगा देते हैं, जिसकी वजह से सब आराम आराम से खाते रहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारे जितने भी रोज़े हैं वो खा के गुजरे हैं। कोई 8 पैरा रोज़ा है, हमें लेट नहीं हुई उठने में, तो ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जनाब जैसे कि मेरी पार्टनर ने आप लोगों को बताया, हम लोग सहरी का खाना हो चुका था रेडी, और उसके खाने के बाद हम लोग पीते हैं चाय जल्दी जल्दी, क्योंकि सहरी का टाइम कम रह जाता है। और चाय पीने के बाद हम लोग बर्तन उठाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर हम लोग सो जाते हैं। फिर सुबह हम 12 बजे उठते हैं। वो रूटीन भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी अजान नहीं हुई, तो मैंने कहा चले अपने पेट में जितना पानी हो सके मैं डालती जाऊँ, और मैं लास्ट मोमेंट तक कोशिश करती हूँ अपने पेट में पानी डालती जाऊँ। हालांकि ये बात गलत है, जितनी प्यास लगनी होती है वो बाद में ज़रूर लगती है। और उसके बाद हम लोगों ने सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था, उसके बाद हम लोग जो है चीज़ें वगैरह फ्रिज में रख दी है, और इसके बाद हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। और प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक भी करें, शेयर भी करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकॉन के बटन को सबसे पहले प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिला करेगी। अल्लाह हाफिज़।